राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचार यमुना तीरा वनचार जय माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधा राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा माधव राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौड़ानिताय जय गौड़ानिताय जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन की जय राधा माधव की जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। आशा करता हूँ सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया है। सभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिं यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीनतारिणि परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्री भागवतम चर्चा में अध्ययन में कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत ही परम भाग्यशाली है, भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य सीनियर डिवोटीज की कृपा। हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं, आपस में हम लोग डिस्कशन कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 11वें अध्याय में है, जिसका शीर्षक है परमाणु से काल की गणना। उसके पहले हम लोगों ने 10 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसका हम लोग रिवीजन पुनरावृत्ति करते हैं बड़े संक्षेप में। प्रथम अध्याय में विदुर जी के प्रश्न है उद्धव जी से, जो कि विदुर जी यात्रा तीर्थ यात्रा में जब निकलते हैं हस्तिनापुर से, और जहाँ पर जब वो यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं तो उद्धव जी से मुलाकात होती है और भगवान से संबंधित प्रश्न करते हैं। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान का स्मरण। उद्धव जी विदुर जी के प्रश्न को सुनकर बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से ओतप्रोत हो जाते हैं और एक मुहूर्त तक इंतजार करने के बाद अपने मानवीय स्तर पे आकर के उसके बाद में विदुर जी के एक एक प्रश्नों का बहुत सुंदर से भगवान की लीलाओं के बारे में बताते हैं। और वो जो लीलाएं बताते हैं दूसरे अध्याय में वृंदावन के अंदर। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं वृंदावन के बाहर की लीलाओं के बारे में उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं। कृष्ण द्वारा कंस का वध से लेकर करके पूरा मथुरा द्वारका तक में यदुवंशियों के जो इस भौतिक जगत से किस प्रकार पलायन करवाते हैं, वहां तक का पूरे बारे में डिटेल में बताया। चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जब भगवान अपनी सारी लीला समाप्त करने के बाद सरस्वती नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना, जहां पर मैत्रेय मुनि भी पहुंचते हैं भगवान के हेतु के पास से और उद्धव जी भी वहां पहुंचते हैं। सारी बातें उद्धव जी बता रहे हैं विदुर जी की, और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं परम भक्त उद्धव को देख कर करके, और किस प्रकार उसे कहते हैं कि तुम मेरे परम भक्त हो नंबर 1, और तुमको मैं अभी जो दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूँ ये बहुत ही गुह्यनीय गुह्यतम है, जो कि गीता में भी मैंने अर्जुन को नहीं दिया। तुम इस ज्ञान को बद्रिकाश्रम में जाकर के वहां के ऋषि मुनियों को जरूर बताना, क्योंकि मैं वहां नहीं जा पाया इस लीला में। ये सारी बातें उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को, और विदुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं उद्धव जी को मुझे आप दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। उद्धव जी कहते हैं कि नहीं, आप कृपा कर करके आप हरिद्वार चले जाइए, जहाँ पर गंगा के तट पर मैत्रेय मुनि बैठे हुए हैं, और मुझे जाना है बद्रिका आश्रम। भगवान कृष्ण ने मुझे जो आदेश दिया उसका पालन करना है। ये कह करके विदुर जी चले आते हैं हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास में, और उद्धव जी चले जाते हैं बद्रिका आश्रम में।
तो हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि से वार्ता, जिसमें विदुर जी पहला ही प्रश्न जो करते हैं 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बद्ध जीवों के बारे में, कि बद्ध जीव भौतिक जगत में सुखी होने का प्रयत्न करता है, लेकिन उस प्रयत्न जो करता है उसका जो आधार है वो गलत है, क्योंकि वो सुख किस चीज में प्राप्त करने की चेष्टा करता है? असत्य चीज में, जो टेम्परेरी है, जो कि हमेशा टेम्परेरी चीज धोखा देती है, और उसमें वो सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है और दुख ही दुख पाता है। उसलिए उसके बाद में विदुर जी कहते हैं कि मुझे भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, भगवान के सृजन पालन संहार की जो लीला है, देखिए लिखा है वर्ड सृजन पालन संहार की लीला है, ये भी भगवान की बड़ी दिव्य लीला है, क्योंकि हम दिव्य जीवों के प्योरिफिकेशन के लिए, करेक्शन के लिए, ये जगत भोगने के लिए नहीं है। यहाँ पर जो गलती की है उसको सुधार करने के लिए है। उसके बारे में पूछते हैं। मैत्रेय मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न इसलिए होते हैं क्योंकि एक महान श्रोता ये प्रश्न उनसे कर रहा है, जो स्वयं यमराज है, स्वयं व्यासदेव के पुत्र हैं। मैत्रेय मुनि उनको डिटेल में सृजन पालन संहार के बारे में बताते हैं, 23 तत्वों के बारे में बताते हैं। और हम लोगों ने सेम चीज याद करेंगे दूसरे कैंटो के चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय में पढ़ा। मेनली 5वें, 6ठे, 7वें अध्याय में लीलाओं के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में देवताओं के बारे में पढ़ा, जो शेष देवता उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान की कृपा याचना के लिए कि आपने इस भौतिक जगत में जो हमें लाए हैं, हमारा जो कर्तव्य है वो हम कर सके। हर समय देखिए हमें कुछ भी हम करने जा रहे हैं तो देखिए इतने बड़े बड़े महान मैत्रेय मुनि जी, ब्रह्मा जी, इवन सुखदेव गोस्वामी, सब जगह हम याद रखेंगे कि सृष्टि लीला के बारे में जब भी पूछा गया, जब परीक्षित महाराज ने पूछा था 4थे अध्याय में, तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी जी ग्लोरिफिकेशन करते हैं भगवान का, और तब जाके कहते हैं कि ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो प्रार्थना हुई थी वार्ता, उसके माध्यम से मैं सृष्टि लीला के बारे में बताऊं। और वही चीज यहाँ पर मैत्रेय मुनि भगवान को कितना बड़ा, माने बहुत, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लोरिफिकेशन बहुत जरूरी है, वो करते हैं। और उसके बाद में जब सारे देवता भगवान की प्रार्थना करते हैं तो पहुंचते हैं 6ठे अध्याय में, विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान अपनी विभस्त शक्ति, काल शक्ति को बेच कर करके इस सृष्टि का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में 3 भुवनों के बारे में, वर्णाश्रम के बारे में बात करके यहाँ समाप्त करते मैत्रेय मुनि सर्ग के बारे में, ये कहते हुए कि भगवान की ये जो विराट रूप की जो सृष्टि है ये बहुत दिव्य है, और इसकी शक्ति के बारे में, इसके विस्तार में, इसको मापना हम बद्ध जीवों की क्षमता के बाहर है। 7वें अध्याय में हम फिर प्रवेश करते हैं। सर्ग सृष्टि के बाद में विदुर जी मैत्रेय मुनि से और सारे प्रश्न करते हैं, जिसमें प्रथम जो हमने पढ़ा ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा कि ईश्वर सृष्टि करता है, वो शक्तिमान है, और जितने भी ये भौतिक जगत की सृष्टि होती है भगवान की बहिरंगा शक्ति से होती है। जीव स्वयं भगवान की परा प्रकृति है, परा शक्ति है, और कभी भी शक्तियां शक्तिमान को प्रभावित नहीं कर सकती। अर्थात भगवान ने जो भौतिक जगत की स्थापना की है, इससे भगवान प्रभावित नहीं होते हैं, 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, वो तो परम वैरागी है। उसके बाद में जीव जो है भगवान का, चूंकि वो भगवान की शक्ति है, भगवान को छोड़कर इस भौतिक जगत में आता है तो माया उसको प्रभावित करती है। वो प्रभाव जो होता है सपने के समान होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता है कि वो प्रभावित हो रहा है, लेकिन आत्मा तो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद बने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, इसमें एक तत्व की बात क्या है, कभी भी भौतिक चीज आध्यात्मिक चीज पर प्रभावित नहीं हो सकती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आध्यात्मिक, जो जीव भी आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान भी आध्यात्मिक है, भगवान का धाम भी आध्यात्मिक है, और ये बहुत ही लगता है कि जीव से प्रभावित हो रहा है, लेकिन वो दिव्य ज्ञान से जब आ जाता है तो उस भक्ति के माध्यम से, उस दिव्य ज्ञान के माध्यम से धीरे 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 भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक जो चीजें उसको प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उसको समझ, उसका धीरे धीरे सपना टूटता जाता है,
और सपना टूटने का मतलब क्या हुआ? डिटैचमेंट। जो अटैचमेंट है वही हमारे दुख का कारण है। और जैसे जैसे भक्ति के माध्यम से डिटैचमेंट होता चला जाता है तो वो सपना वाला जो प्रभाव है वो खत्म होता चला जाता है। उसके बाद में उनको कहते हैं विदुर जी कि मेरा जो भ्रम था वो दूर हो गया, आपने मेरी आंखें खोल दिया। वो तो स्वयं भगवान के भक्त है, लेकिन बद्ध जीवों के लिए कहते हैं कि भगवान के भक्तों से मुख से सुनने से ये जो माया का प्रभाव है, 3 गुणों का प्रभाव है, धीरे धीरे शिथिल होता जाता है और एक ऐसी अवस्था में आते हैं कि हम लोग स्वरूप सिद्ध हो सकते हैं। माया कितना भी हमारे को उतार चढ़ाव करे, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, हम उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। और उसके बाद में वो और बहुत सारे प्रश्न करते हैं मनु के पुत्र के बारे में करके 7वें अध्याय में समाप्त होने के अंत में कहते हैं कि हे विद्युत जी, मैंने आपसे ये जो प्रश्न किए हैं ये भगवान के बारे में सुनने के लिए किया है, ये नहीं कि मेरे को नॉलेज के लिए नहीं, भगवान का इससे संबंध है। ये मेरे सारे प्रश्न भगवान से संबंधित है, इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न किया और ये बद्ध जी को कल्याण। उसके बाद में हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु द्वारा ब्रह्मा जी का प्राकट्य, जिसमें हमने संकर्षण भगवान किस प्रकार चतुष्कुमार को ज्ञान देते हैं। चतुष्कुमार सांख्यायन मुनि को, शाखायन मुनि पराशर मुनि और बृहस्पति दोनों साथ में रहते हैं, और पराशर मुनि मैत्रेय मुनि को ज्ञान प्रदान करते हैं। और उसके बाद में गर्भोदक्षाय विष्णु जो गर्भ सागर में अपनी निद्रा में सोए रहते हैं, वो जब जगते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो किस प्रकार ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है और ब्रह्मा जी किस प्रकार पहले भ्रमित रहते हैं, लेकिन जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन, भगवान की भक्ति करते हैं 100 दिव्य वर्षों तक, तब भगवान उनके हृदय में दर्शन देते हैं और भगवान का कितना सुंदर वो दर्शन करते हैं, भगवान के रूप का, पीताम्बर का, भगवान के मुकुट का बहुत सुंदर वर्णन। और यहाँ पर समाप्त होता 8 अध्याय का। अब ब्रह्मा जी यहाँ पर सृष्टि करने जा रहे हैं, तो अब उनको कृपा चाहिए भगवान की, तो हम 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सृजन सृष्टि शक्ति के लिए भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी द्वारा। 9वां अध्याय ये शीर्षक है, जिसमें प्रथम में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो वास्तव में जानने की चीज है वो एक ही चीज है, वो है भगवान के बारे में। भगवान अज्ञेय, उनके अलावा किसी चीज को जानने का प्रयत्न करना ये समय की व्यर्थता है। और भगवान से ही सारे अवतार, कौन से? गर्भोदक्षाय विष्णु, या आप ऐसे कह सकते हैं कर्णोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु से छेद, इनसे ही सारे युगा अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, जितने भी अवतार है भगवान के, इन्हीं से आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की क्या पोजीशन है। कृष्ण अवतारी हैं और बाकी सब अवतार हैं, जो कि डायरेक्ट कृष्ण से नहीं, कृष्ण से बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्भुज, चतुर्भुज में मूल संकर्षण से नारायण, नारायण से महासंकर्षण, फिर महासंकर्षण से महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदय, और फिर वंश से सारे अवतार। आप सोचिए भगवान की कितनी, कृष्ण भगवान की क्या पोजीशन है। फिर कहते हैं कि भगवान साकार है, मैं भगवान के साकार रूप के बारे में, इससे कई तरह के भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। भगवान का एकमात्र केवल नाम अनजाने में भी लिया जाए तो उसका कल्याण हो जाता है अज। और आप अलग अलग, कभी पुरुष रूप में, कभी पशु के रूप में अलग अलग अवतार देते हैं। इस प्रकार भगवान को गिरने के बाद में फिर प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक चीज का डर है, सृष्टि करते समय अपने को सृष्टिकर्ता न मान लो, रजोगुण के प्रभाव में आकर करके मैं 3 गुणों से प्रभावित न हो। फिर लास्ट में भगवान बोलना शुरू करते हैं कि हे ब्रह्मा, तुमने जो कुछ भी मांगा तुमको ऑलरेडी पहले से मिल चुका है, तुमको अलग से कुछ मांगने की दरकार नहीं है। और मैं सर्व कारण कारण हूँ, रजोगुण तुम्हारे तक फटक नहीं सकता है, मैं सर्व कारण कारण हूँ और मेरी तुमसे सृष्टि हुई है, अब तुम जीवों की सृष्टि करो। अर्थात ये कह कर करके भगवान उनको प्रोत्साहित करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि के बारे में शुरू करना चाहते हैं। हम अध्याय 10 में पहुंचते हैं। सृष्टि के विभाग हैं, जिसमें हमने सर्वप्रथम पहले श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि मुझे आदि से अंत तक सब चीज के बारे में हे विदुर जी, मैत्रेय मुनि हमें बताइए। तो मैत्रेय मुनि
फिर उनको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखा कि ब्रह्मा जी ने पहले 7वें श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि ऑलरेडी ब्रह्मांड के सारे जीवों के बीज उस कमल नाल में जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए सारे उसके अंदर में गर्भित थे। सारी व्यवस्था 3 भुवन 3 लोक उच्च मध्य निम्न लोक चारों 14 भुवन सब कुछ ऑलरेडी भगवान ने सर्ग के रूप में सर्ग सृष्टि के माध्यम में स्थापित कर दिए थे। केवल ब्रह्मा जी को जो बीज जो भगवान ने करुणाध्यक्षाय विष्णु ने डाले हैं उनको केवल इस 3 लोकों में या 14 ब्रह्मांड में फैलाना था। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया, 3 भुवन और 3 लोकों उच्च मध्य निम्न लोक और 14 भुवन में उन सारे जीवों को बिखेर दिया, अर्थात उनको शरीर प्रदान किया। और इसके बाद में हम लोगों ने काल के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें श्लोक से 10वें 11 12 13 में कहा कि काल नित्य काल के बारे में पूछते हैं, जो परमेश्वर का दूसरा रूप है। नित्य काल के क्या लक्षण है इसके बारे में हमने बताई। हमने पढ़ा कि काल स्वयं भगवान काल है, काल शाश्वत भगवान का स्वरूप है। और फिर हमने ऑलरेडी जो पढ़ चुके थे थोड़ा सा विभिन्न रूप में सब लोग समझेंगे कि किस प्रकार 6 तरह की सृष्टि भगवान ने। सर्ग उसको फिर से याद रखेंगे, जिसको हमने कहा था प्राकृतिक सर्ग, जो भगवान द्वारा करुणाध्यक्षाय विष्णु द्वारा जो सृष्टि हुई है, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी। और ऑलरेडी कैंटो 2 में वही चीज का रिपीटेशन हुआ है, केवल थोड़ा डिफरेंट रूप में उसको प्रेजेंटेशन किया गया है। कि भगवान ने पहले जैसे हमने पढ़ा प्रधान, तो यहाँ पर लिखा महत्त्व, उसके बाद में अहंकार, उसके बाद में तन मात्रा, इंद्रिय सेंसेस, उसके बाद में डेमिगॉड और तमस। ये लेकिन सारी चीजें वो पढ़िए, उसी को याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। ये हुआ सर्ग के बारे में, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक सृष्टि अर्थात सर्ग। उसके बाद में हमने पढ़ा लास्ट में अब ब्रह्मा जी के द्वारा सेकेंडरी सृष्टि की है, जिसको बोलते हैं वैकृत सृष्टि थी, जिसके अंदर में अब ब्रह्मा जी ने अलग तरह के पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा, हमने अलग अलग जानवरों के बारे में पढ़ा, अलग अलग मनुष्य के बारे में पढ़ा और अलग अलग देवताओं के बारे में। ये 10वें अध्याय में पढ़ा। उसके बाद में हम लोग प्रवेश के अध्याय 11 के अंदर देख, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो प्लीज एकदम सुंदर। सर्ग और विसर्ग, ब्रह्मा जी का क्या रोल है, भगवान का क्या रोल है, ये बार बार याद है। फिर 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है परमाणु से काल की गणना, जिसमें हमने पढ़ा परमाणु क्या है, उसके बाद में परम महान क्या है, जो सारे परमाणुओं को मिलकर सम टोटल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परम महान के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने पूरा डिटेल में एक एक चीज करके पढ़ा, जो कि हमारे अजय प्रभु ने बहुत सुंदर चार्ट के रूप में सबको एकदम, ये कभी भी हम लोगों ने देखे पढ़ा भी नहीं सुना भी नहीं होगा, कितना सुंदर तरीके से कहा। परमाणु, अणु, सत्रेणु, सत्रेणु से त्रुटि, त्रुटि से वैद, वैद से लव, लव से निमेष, निमेष से क्षण, क्षण से काष्ठ, काष्ठ से लघु, लघु से नाड़ी, फिर मुहूर्त, फिर प्रहर, फिर दिन रात, 4 नाइट, उसके बाद में महीना, फिर उसके बाद में सीजन, उसके बाद में साल। और किसका एक दूसरे कितना सुंदर रिलेशन है वो हम लोगों ने पढ़ा। तो काल का डिवीजन माने समय का डिवीजन के बाद में, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अलग किसी तरह का कि 5 तरह के वर्ष हैं, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम है, और उनमें से प्रत्येक का अपना कक्ष है माने ऑर्बिट है। और लास्ट में हमने पढ़ा अब जब काल का डिवीजन के बाद में अब विदुर जी आगे क्या पूछते हैं। विदुर जी मैत्र मुनि से कहते हैं, बहुत यहाँ कितना सुंदर देखिए, फिर मैत्र मुनि का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, क्योंकि आप स्वयं सर्व सिद्ध व्यक्ति हैं, अतः आप योग सृष्टि की शक्ति से हर वस्तु को देख सकते हैं, आप उस नित्य काल की गतियों को समझ सकते हैं जो भगवान का नियंत्रक स्वरूप है। बार बार यहाँ बोलते हैं काल भगवान का ही स्वरूप है।
अब कृपा करके हमें उन महान विद्वान जीवों की आयु के बारे में बताइए जो कल्प की परिधि से परे है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पितृलोक, स्वर्गलोक और निम्न लोक में अलग अलग जीव, मनुष्य, देवता, पेड़ पौधे के बारे में सुना। अब इसके ऊपर पूछ रहे हैं, अर्थात इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे युगों के बारे में, मनुओं के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, उनकी आयु के बारे में, युगावतार के बारे में, बने अलग अलग मनुओं के बारे में हमें बताइए। तो यहाँ से हम लोग आज शुरू करते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 18, जब 17 तक किया था 18 से। तो अब विदुर जी पूछ रहे हैं किसके बारे में? युगों के बारे में, मनुओं के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में। उसका उत्तर हम मैत्रेय मुनि देने जा रहे हैं। तो मैत्रेय वाच कृतम त्रेता द्वापरम च कली च इति चतुर्युगम दिव्ये द्वादशभि वर्षे स अवधानम निरूपितम। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग कहलाते हैं। इन सबों के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। तो यहाँ पर एक एक चीज का है कि देखिए 12,000 वर्षों के माने देवता का 12,000, या बहुत सिंपल है। देखिए एकदम अच्छे से हम लोग समझेंगे और ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, जस्ट उसको याद करना, को रिलेट करना है। हम लोगों ने चतुर्युग के बारे में भी पढ़ा है। एक चतुर्युग होता है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। चारों को मिलाकर, 4 युग को मिलाकर चतुर्युग बोलते हैं, एक एक मिलाकर सिंपल। और हमने पढ़ा है कि इन चतुर्युगों को 1000 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 1000 चतुर्युग कहलाता है, और वो ब्रह्मा जी का एक दिन के बराबर होता है। और उतनी ही रात भी ब्रह्मा जी की होती है। ये हम बद्ध जीवों के लिए है। तो जो एक साल जो होता है और जो देवताओं का जो होता है वो क्या बताया, एक चतुर्युग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। ठीक है, तो 4,32,000 हम कहते हैं इज इक्विवेलेंट टू 12,000 ऑफ देवता। इसका मतलब क्या हो गया, आप 12,000 को 4,32,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो एक साल होता है वो देवताओं का एक दिन हुआ। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है ना एकदम। देवताओं का वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। जैसा कि आगे के श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, देवताओं के 12,000 जिसमें संधि काल की अवधियां अर्थात युग संध्याएं सम्मिलित है, उपयुक्त 4 युगों के योग के तुल्य। इस तरह उपयुक्त 4 युगों का संपूर्ण योग 43,32,000 वर्ष है। ये भी एकदम सबको मालूम हो गया है कि टोटल चारों युग मिलाकर के 43,32,000 होते हैं। कैसे होता है? पहला कलयुग है 4,32,000, द्वापर युग उसका डबल होता है 8,64,000, त्रेता युग उसका 3 गुना होता है, और सतयुग 4 गुना होता है। तो सतयुग हो गया 4,
त्रेता युग हो गया 3, 4 और 3 7, द्वापर युग हो गया 2 गुना 9 और कलयुग हो गया 1 10। अर्थात 4,32,000 जब कलयुग होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई सिंपली कर दीजिए तो वो सतयुग हो गया। तो वो टोटल 10 गुना जो हो गया, माने पूरा एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का हो गया। सबको क्लियर है ना? कलयुग 4,32,000 का, उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एक चतुर्युग की, खाली एक युग, एक चतुर्युग का आयु हो गई 43,20,000। ठीक है, कलयुग को 10 से खाली मल्टीप्लाई करना। क्यों मल्टीप्लाई करना है? कलयुग हो गया 1, द्वापर हो गया 2, 2 और 1 3, त्रेता हो गया 3, 3 और 3 6, और सतयुग होता है 4 गुना, तो 6 और 4 10। क्लियर है ना? अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। नेक्स्ट, चत्वारि त्रीणि द्वे च एकम कृत आदिषु यथाक्रमम संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। सतयुग की अवधि देवताओं के 4,000 वर्षों के तुल्य है। त्रेता युग की अवधि 3,000 देवी वर्षों के तुल्य है। द्वापर युग की 2,400 वर्ष तक, और कलयुग की अवधि 1,200 देवी वर्षों के तुल्य है। बहुत एकदम सिंपल है। 12 चौक 48, कलयुग का है 1200 माने 1 साल, और सतयुग 4 गुना होता है, तो 12 से जब मल्टीप्लाई कर दीजिए 4,800। त्रेता 3 गुना होता है, तो 1200 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,600, और द्वापर युग 2 गुना होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 24 हो गया, और कलयुग 1,1200 हो गया। ठीक है, माने 1200 ये हो गया 1 साल। दिस इज इक्विवेलेंट टू, माने हम बद्ध जीवों का जो 1 साल है वो देवताओं का 1 दिन होता है। तो टोटल हम 4,32,000 को डिवाइड कर देते हैं 1200 से, तो 360 आता है। ठीक है ना? खुद बैठा के हम लोग देख लेंगे तो एकदम सिंपल है। और शायद इसका भी चार्ट होगा तो अजय प्रभु भी चार्ट भी इसका भी भेज सकते हैं अगर होगा तो। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, जैसा कि ऊपर कहा गया है, देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। अतः सतयुगी की अवधि 4,800 अर्थात 17,28,000 हुई। उसी त्रेता युग की अवधि 3,600 इंटू 360 1,29,600 हुई। द्वापर युग की 2 गुनी 2,400 इंटू 360 हुई, और कलयुग की अवधि 1,200 इंटू 300 माने 4,32,000 हो गया। एकदम सिंपल है। ठीक है ना? नेक्स्ट, संध्या संध्या अंशयो अंतय काल सत संख्यो तम एव सॉरी हाँ, सत संख्यो तम एव आहु युगम तज्ञा यत धर्म विधीयते। प्रत्यय युग के पहले तथा बाद के संधि काल, प्रत्यय युग के पहले तथा बाद के संधि काल जो कि कुछ 100 वर्षों के होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों के संधि काल कहता है, मानो 2 युगों के बीच का जो समय है उसको बोल रहे हैं। ठीक है, इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट, धर्म चतुपात मनुजान कृते समनुवर्तते स एव अन्येषु अधर्मेण व्येति पादेन वर्धता। हे विदुर, सतयुग में मानव जाति ने उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, किंतु अन्य युगों में जो जो अधर्म प्रवेश पाता गया तो धर्म क्रमशः एक एक अंश घटता गया। एक एक अंश घटा। ओहो यस, ये चीज हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा ना, कैंटो 1 में चैप्टर 19 में, जब हम लोगों ने परीक्षित महाराज से के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार परीक्षित महाराज जब वो अपने उसमें जाते हैं, किसमें क्या बोलते हैं, पूरे अपने राज्य का वो संरक्षण करने के लिए जब निकलते हैं तो किस प्रकार उनकी कली से माने मुलाकात होती है, धर्म बैल। उसमें हमने पढ़ा था ना कि सतयुग, जब सतयुग में बैल के 4 पांव हैं और एक एक कर करके जैसे जैसे फिर त्रेता आया तो 1 पांव कट गया, फिर द्वापर आया तो 2 का, इस तरह कर करके
कलयुग में केवल एक ही रह गया और वो क्या है? सत्य, सत्यता। लेकिन हम तो देखते हैं यहाँ भी सत्यता भी तो नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है। तो सत्य में धार्मिक सिद्धांत को पूरी तरह संपन्न किया जाता था। धीरे धीरे बाद के युगों में धर्म के सिद्धांत एक एक अंश घटते चले गए। दूसरे शब्दों में संप्रति एक अंश धर्म है और 3 अंश अधर्म है। इसलिए इस युग में लोग अधिक सुखी नहीं है। तो एक जगह मैंने लेक्चर में सुना था कि शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने इस तरह व्यक्त किया है कि जो 4 धर्म के पांव हैं वो एक्चुअली जो कहा गया एक एक करके घट गया है, माने 25। वो क्या है कि सत्य भी जो पूरा 100% था वो 25% कम हो गया त्रेता में, फिर और 25% कम हो गया द्वापर में, और फिर केवल कलयुग में 25% ही रह गया। माने 4 जो पांव वो है, लेकिन सब हर युग में 25% करके कम होते चले गए। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती की उनका इंटरप्रिटेशन। प्रभु जी। हाँ माता जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी, जैसे कि द्वापर में तो कृष्ण भगवान का अवतरण हुआ और ये त्रेता में रामचंद्र जी का हुआ, तो सतयुग में क्या विष्णु भगवान प्रमुख थे? अरे माता जी, विष्णु भगवान तो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन सतयुग में मतलब सतयुग में जैसे हमने पढ़ा ना, वो सतयुग में आप ये बोलना चाहती है कि किनका हुआ? सतयुग में हम लोग पढ़ेंगे माता जी अलग से, जैसे अलग अलग युग में वरा अवतार हुआ है, वरा। वो अलग से पढ़ेंगे, वो चीज अलग है। वो ऐसे वो रिलेशन नहीं है, लेकिन विष्णु क्या है? भगवान श्री कृष्ण के अंश है। स्वान से बोलेंगे ये थोड़ा, तो उसमें हम लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे माता जी, ठीक है ना? अच्छा ठीक। तो सतयुग सबको समझ में आ गया। धर्म के जो 4 पांव हैं सबको मालूम है ना, धर्म के 4, जिसके ऊपर 4 हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। क्या क्या है? रिपीट कर लेते हैं कि दया, सत्यता, पवित्रता और क्या था? तपस्या। तपस्या। वेरी गुड, हरी बोल, तपस्या। ठीक है ना? नॉन वेज खाने से दया चली जाती है। जुआ खेलने से क्या होता है? सत्यता चली जाती है। अवैध संग करने से पवित्रता चली जाती है। नशा करने से त्याग माने तपस्या चली जाती है। ठीक है ना? ये याद। तो ये दोनों रूप से हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जब भी आचार्य बोलते हैं याद रखेंगे कभी वो गलत नहीं होते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कहा कि ये जो 25% का चारों हैं, लेकिन चारों में 25% का धीरे धीरे हास होता है और एक जगह के आगे नहीं। एक पांव टूट गया कि जैसे किसी ईयर में तपस्या चली गई, सत्यता पवित्रता चली गई, सच्चाई चली गई, और केवल अभी सत्यता रह गई है। दोनों सही है? तो इसको याद है। नेक्स्ट, त्रिलोकया युग शास्त्रम बहि आभ्रमण दीनम तावती एव निशातात जत निमिलति विश्वसिक। 3 लोकों स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल के बाहर 4 युगों को 1000 से गुना करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। ऐसी ही अवधि ब्रह्मा की रात होती है, जिसमें ब्रह्मांड का सृष्टा सो जाता है। एकदम क्लियर है कि ब्रह्मा जी ये 4 युगों को मिला कर करके अगर इसको 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतनी ही उनकी रात होती है। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग को मिला के एक चतुर्युग बोलते हैं। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो समय होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतनी ही रात होती है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के समय सो जाते हैं तो ब्रह्मलोक से नीचे के 3 लोग प्रलय जल में निमग्न रहते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा है, जिसको आंशिक प्रलय। सोते हुए ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु के विषय में स्वप्न देखते हैं और ध्वस्त हुए क्षेत्र के पुनरावर्तन हेतु भगवान से आदेश देते हैं। हमेशा ब्रह्मा जी की रात होती है। उस समय नीचे के लोक है, पाताल, पृथ्वी और स्वर्गलोक तक सारे वो क्या होता है? विलय हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी जगते हैं, मान जब दिन होता है तो फिर वो सृष्टि करते हैं भगवान के आदेश से को लेकर के। निशा अवसान आरब्धो लोक कल्पो अनुवर्तते यावत दिनम भगवतो मनुन
मुंजन चतुर्दश। ब्रह्मा की रात्रि के अंत होने पर ब्रह्मा के दिन के समय तीनों लोगों का पुनर्सृजन आरंभ होता है और वो एक के बाद एक लगातार 14 मनुओं के जीवन काल तक विद्यमान रहते हैं। हरि बोल। अब यहाँ पर बोला है कि ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनु आते हैं। देखिए अब के किसका वर्णन हो रहा है। अब विदुर जी पूछ रहे हैं ना, अभी तक तो आपने नीचे के बारे में बताया, काल के बारे में बताया, पूरा एक एक चीज के बारे में, अणु, परमाणु, त्रसाणु, अलग अलग करके के लौ, एकदम अलग अलग पूरा नाम था हमने पढ़ा। अब उसके बाद में युगों के बारे में पूछा, युगों के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद में मनुओं के बारे में पूछ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ठीक, प्रत्येक मनु के जीवन के अंत में छोटे छोटे पहले भी होते रहते हैं। ठीक है ना, एकदम क्लियर है ना, क्योंकि हमको मालूम है ब्रह्मा जी का एक दिन में 1/4 युग होते हैं। ठीक है ना। स्वयं स्वयं कालम मनु भुंगति स अधिकाम ही एक सप्तितम। प्रत्येक मनु चतुर्युगों के 71 से कुछ अधिक समूह का जीवन भोग करता है। जैसा कि विष्णु पुराण में वर्णित है, मनु की आयु चतुर्युगों के 71 समूह की होती है। एक मनु की आयु देवी गणना के अनुसार लगभग 8,52,000 वर्ष, या मनुष्य गणना में कितना होगा, 30 करोड़ है क्या, 30 करोड़ 67 लाख, यस 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष की होती है। हरि बोल। सिंपल है, हम लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये जस्ट नॉलेज के लिए कि 1000 चतुर्युग बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन के अंदर में 14 मनु आते हैं, तो सिंपल 1000 को 14 से डिवाइड कर देंगे तो 71 पॉइंट समथिंग वो चतुर्युग एक मनु शासन करता है। ठीक है। मनु अंतरेषु मन्नव तत्वंश्यादिशय सुरा भवन्ति च एव युगपत् सुरिषा च अनुये च तान। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है जो विभिन्न लोकों पर शासन करते हैं, किंतु 7 विख्यात ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे उनके अनुयायी मनु के साथ साथ प्रकट होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और इनमें से हर एक के पृथक पृथक वंशज होते हैं। तो ये हम लोग डिटेल में कैंटो 8 में पढ़ेंगे। बहुत जब भी एक मनु आता है तो उसके संग में हमने पढ़ा है मनु, मनुपुत्र, देवता, इंद्र, सप्तर्षि और एक एक मनवंत अवतार। एक एक हमने पढ़ा मनवंतार, मान एक एक मनु के साथ में भगवान स्वयं आते हैं। तो भगवान स्वयं हो गए जिसको मनवंतर अवतार बोलते हैं। मनु 2 हो गए, मनु के पुत्र 3, चौथा देवता, 5वां इंद्र और 6वां हो गया सप्तर्षि। तो यहाँ से कितना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि हर मनवंतर में ये जो इंद्र का पोस्ट है ये सब क्या है, पोस्ट है। पार्टिकुलर कोई इंद्र बोल के कोई व्यक्ति नहीं है। हर मनवंतर में इंद्र चेंज होता है, माने पोस्ट चेंज होता है। ठीक है ना। ऐसा देनम दिन सर्ग बाह्य त्रैलोक्य वर्तन तिर्यक निपृत दीवानाम संभोयत कर्म भी। ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोग स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल लोग चक्कर लगाते हैं तथा मनुष्येतर पशु, मनुष्य, देवता तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्म के साथ प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। तो एकदम सिंपल है कि ब्रह्मा के दिन के समय में, और रात के समय सब ये जितने भी हैं स्वर्गलोक से नीचे तक के सारे सो जाते हैं, अर्थात गर्भोदक्षा विष्णु में समा जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। मनु अंतरेषु भगवान विभ्रत सत्वम स्वमूर्तिम सत्वम स्वमूर्ति भी मनु आदि भी इदम विश्वम अवति उद्दित पौरुषः। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं।
इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से ब्रह्मांड का पालन करते हैं। माने भगवान जो है गर्भोदक्षाई विष्णु सोते हैं जब रात होती है गर्भ सागर में अपनी योग निद्रा में, वो भी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से होता है। हमारा जो निद्रा होती है भगवान की निद्रा के बराबर नहीं होता है, वो अंतरंगा शक्ति होती है, बहुत दिव्य होता है उनका वो निद्रा भी है, इसलिए उनको योग निद्रा बोलते हैं। तमो मात्राम उपादाय प्रति संरुद्ध विक्रम कालेन अनुगत अशेष आसते तुषणीन दिन अत्यय। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। माने रात के समय जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो सारे जीव गर्भोदक्षाय विष्णु में स्थापित हो जाते हैं। यह श्लोक ब्रह्मा की रात्रि की व्याख्या है जो प्रकृति के तमोगुण के शुद्ध अंश के संपर्क में काल के प्रभाव का परिणाम है। काल ही सब कुछ है। तीनों लोकों का प्रलय अंधकार के अवतार रुद्र द्वारा लाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन करते हैं विष्णु, सृष्टि करते हैं ब्रह्मा और संहार करते हैं रुद्र माने शिव, जो नित्य काल की उस अग्नि के द्वारा प्रतिष्ठित होता है जो तीनों लोकों में प्रज्वलित रहती है। ये तीनों लोग भू भू तथा स्व पाताल मध्य स्वर्ग कहलाते हैं। असंख्य जीव उस प्रलय में लीन होते हैं जो परमेश्वर की शक्ति के दृश्य पर पटाक्षेप जैसी प्रतीत होती है और इस तरह हर वस्तु मौन हो जाती है, शांत हो जाती है। तम एव अनु अपिधीयन्ते लोका भू आदय भूत्रय निशायाम अनुवृत्त्यायाम निर्मुक्त शशि भास्करम। जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य तथा चंद्रमा निस्तेज हो जाते हैं जिस तरह की सामान्य रात के समय होता है। इसका मतलब यहाँ पर बता रहे सूर्य तथा निस्तेज हो जाता, मानो उनका जो तेज है वो खत्म हो जाता है जब ब्रह्मा जी की रात होती है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऐसा समझा जाता है कि सूर्य तथा चंद्रमा की चमक तीनों लोकों की परिधि से अदृश्य हो जाती है, किंतु स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा लुप्त नहीं होते। इसको अंडरलाइन करेंगे, एक नई बात यहाँ देखिए, सूर्य चंद्रमा रहते हैं, खाली उनका जो तेज रहता है वो खत्म हो जाता है। वे ब्रह्मांड के शेष भाग में जो तीनों लोकों के मंडल से परे में है प्रकट होते हैं। प्रलय ग्रस्त अंश सूर्य की किरणों या चंद्रमा की चमक के बिना रह जाता है। सर्वत्र अंधकार रहता है और जल भरा रहता है और न रुकने वाली वायु चलती है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब आंशिक प्रलय होती है तो किस प्रकार तेज वायु चलती है, जल में तूफान, ये सब चीज हमने पढ़ा है। जब ब्रह्मा जी की रात होती है, सूर्य चंद्रमा यहाँ पर लिखा है, उनका तेज खत्म हो जाता है, पूरा अंधकार ही अंधकार रहता है, लेकिन स्वयं वो विराजमान रहते हैं आंशिक प्रलय के समय। नेक्स्ट, त्रिलोकयाम धीय मानायाम शक्तिया संकर्षण अग्निना जानती उस्मना महालोकात जन्म जन्म भृगु आदय अर्धिता। संकर्षण से मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महर्लोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की उष्मा से जो नीचे के तीनों लोकों में लगी रहती है व्याकुल होकर जन लोक को चले जाते हैं। हरि बोल। तो हमने सिंपल है, इसको एक बार जस्ट रिपीट करके निकलते हैं। मध्य लोक पृथ्वी है और उसके ऊपर में भू भूवर्ग स्वर्ग जन तप महतलोक सत्यलोक तक है, 7 लोक ऊपर और 7 नीचे है। तो यहाँ बोलते हैं कि जब स्वर्ग लोक तक जब संकर्षण भगवान शंकर की अग्नि से जब ये विलीन माने ये खत्म होने जा रहे हैं तो ऊपर के लोग माने जैसे होता है ना 3 तल्ले तक अग्नि लगी है तो 4 तल्ला के लोगों को भी गर्मी फील होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, 4थे तल्ले को छोड़कर 5वें तल्ले में चले जाते हैं। तो उसी तरह यहीं पर बता रहे कि जब स्वर्ग लोक तक जब वो प्रलय होती है तो प्रलय की जो अग्नि होती है उससे घबरा करके या जो भी कुछ करे उससे प्रभावित हो करके जो चौथे वाले लोग है वो लोग उसे के लोग में माने महर लोग के अन्य निवासी उस प्रभावित अग्नि से नीचे लोगों में लगी रहती है, व्याकुल होकर जन लोग माने और ऊपर वाले लोगों
महरलोक, जनलोक, तपलोक, माने महरलोक के लोग जनलोक में माने ऊपर के लोक में चले जाते हैं। तावत त्रिभुवनम सद्य कल्पांत एदित सिंधव प्लावयन्ति उत्कट आटोप चंडवात इदित उर्मय। प्रलय के आरंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती है। इससे समुद्र की लहरें भयानक बन जाती है और तीनों लोग देखते देखते जलमग्न हो जाते हैं। माने जब ब्रह्मा जी की आंशिक जब प्रलय होती है, ब्रह्मा जी की रात होती है, तो उसका अलग अलग वर्णन रहता है कि कैसी सिचुएशन रहती है, जल की, वायु की, सबकी अलग अलग सिचुएशन बता रहे हैं। कहा जाता है कि संकर्षण के मुख से निकलने वाली पंचीकृत अग्नि देवताओं के 100 वर्ष तक या मनुष्यों के 36,000 वर्षों तक धधकती रहती है। उसके पश्चात अगले 36,000 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा के साथ साथ प्रचंड वायु तथा लहरें उठती हैं और समुद्र उभरने लगते हैं। 72,000 वर्षों के ये घात प्रतिघात तीनों लोकों के आंतरिक प्रलय के आरंभ है। लोकों के इन प्रलयों को लोग भूलकर सभ्यता की भौतिक प्रगति में अपने को सुखी मानते हैं। यह माया कहलाती है, अर्थात वह जो नहीं। हरि बोल। देखिए सब कुछ विनाश हो जाता है, कितना चेंज आता है, लेकिन लोग इस भौतिक जगत में सोचते कि मैं बहुत प्रगति कर रहा हूँ, और यहाँ भगवान जब ब्रह्मा जी की रात होती है सबके सब सफा हो जाते हैं और हम लोग उस भौतिक प्रकृति में हमेशा अपने को व्यस्त रखते हैं। अंत से तस्मिन् सलीले आस्ते अनंत आसनो हरि योग निद्रा निमिल अक्षर स्तूय मानो जन आलयो आलये। भगवान हरि अपनी आंखें बंद करके अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं और जन लोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महायुक्त स्तुतियां करते हैं। जबकि हमने पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले कि जब ये नीचे के लोग जलमग्न हो जाते हैं, भगवान विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु अपने गर्भोदक्ष सागर में योग निद्रा में सोए रहते हैं, तो ऊपर के लोग के पास उनको प्रार्थना करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, वो लोग देख नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, लेकिन वहां के लोग प्रार्थना करते उच्च लोग के भगवान को। हमें भगवान की शयन अवस्था को अपनी नींद जैसा नहीं समझना चाहिए। हरि बोल। यहाँ पर योग निद्रा शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, जो सूचित करता है कि भगवान की शयन अवस्था भी उनकी अंदर का शक्ति की अभिव्यक्ति है। प्लीज इसको अंडरलाइन करेंगे, बहुत पावरफुल है। जब भी योग शब्द व्यवहित किया जाता है, इससे दिव्य का द्योतक होना चाहिए। दिव्य अवस्था में समस्त कार्यकलाप विद्यमान रहते हैं और उनकी महिमा का बखान भृगु जैसे महान ऋषियों की स्तुतियों द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी जो दिव्य वर्ड यूज करते हैं, दिव्य का मतलब है शाश्वत, और उसमें भी कोई भी डाउनफॉल, माने उसमें क्या बोलते हैं, अक्षय नहीं होता है, क्षय होता है, माने वो विनाश नहीं होता है। माने भगवान अपनी निद्रा में भी दिव्य अवस्था में रहते, पूर्ण चेतना में रहते। जैसे हमारी निद्रा में सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन भगवान की जो योग निद्रा ऐसी नहीं होती है, वो दिव्य होती है। हमेशा भगवान सचेतन रहते हैं, पूरी दिव्य अपने होश हवास में रहते हैं। तो हमारी उससे तुलना नहीं, हमारी नींद से उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। एवं विदे अहोरात्रे कालगतयो उपलक्षिते अपक्षितम इव अस्य अपि परमायु वय सतम। इस तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान है। देखिए एकदम अंडरलाइन करें, कितनी बढ़िया बात लिखा है। इस तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि समान। क्षय होता है हमारी आयु में, चाहे चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक। विभिन्न लोकों में काल, खाली फर्क कितना है, आयु कम बेसी होती है, टाइम ज्यादा हो सकता है, जो कि हमने पढ़ा है कि चींटी की अलग होती है, जानवर की अलग होती है, मनुष्य की अलग होती है, देवताओं की अलग होती है, उसके बाद में अलग आयु ज्यादा हो सकती है। पहला चीज हमने पढ़ा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो मृत्यु को अलग छोड़ दीजिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये अलग अलग हो सकता है। जितने ऊंचे लोक में जाएंगे वहां जरा व्याधि ऑलमोस्ट नील है सत्य लोक में, लेकिन जो मृत्यु है वो पक्का है, वो उससे कोई बच नहीं सकता। विभिन्न लोकों में काल के रूप में मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष तक होती है, और सब एक ही वर्ष 100 साल तक ही होती है, लेकिन सबका गणना अलग अलग है।
ब्रह्मा जी के हमने पढ़ लिया, देवताओं का पढ़ लिया हमने, मनुष्य का पढ़ लिया, ठीक है ना, एकदम सबको कंसेप्ट क्लियर है कि जो देवताओं की है वो उनकी जो एक दिन होता है मनुष्यों को 1 साल के बराबर होता है। विभिन्न लोकों में विभिन्न जीवों के लिए कालक्रम, हर जीव 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जीवन के ये 100 वर्ष प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होते। 100 वर्ष की सबसे दीर्घ आयु ब्रह्मा जी की होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक अच्छा चतुर्युग बराबर कर करके एक दिन होता है, उतनी रात होती है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। और ब्रह्मा का जीवन बहुत दीर्घ होने पर भी यथा समय समाप्त हो जाता है। इसको भी हम भले ही कितना बड़ा उनका जीवन हो, लेकिन वो भी समाप्त होता है। ब्रह्मा भी अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा भी अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी बहुत। अतः वे भगवान की भक्ति करते हैं जिससे वे माया के पास से छुटकारा पा सके। हाँ, पशुओं में उत्तरदायित्व का कोई बोझ नहीं होता, क्योंकि उनकी चेतना संकुचित होती है। कल हमने डिस्कस किया था, पेड़ पौधों की चेतना आच्छादित होती है। हाँ, पशुओं में उत्तरदायित्व का बोध नहीं होता, किंतु मनुष्य भी जिनमें उत्तरदायित्व का बोध विकसित रहता है, भगवान की भक्ति में लगे बिना अपना अमूल्य समय व्यर्थ खोते रहते हैं। वे आसन मृत्यु से डरे बिना मौज से रहते हैं। यह मानव समाज का पागलपन है। पागल मनुष्य का जीवन में कोई उत्तरदायी नहीं होता। इसी तरह जो मनुष्य मरने के पूर्व उत्तरदायी का बोध विकसित नहीं कर लेता, वह उस पागल व्यक्ति के समान है जो भविष्य की किसी प्रकार की चिंता किए बिना भौतिक जीवन का आनंद लेना चाहता है। अर्थात वो अंधकार में रहता है। हम अपनी आंख मीच लेंगे, हमारे सामने काल खड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। आंख मीच माने अंधकार में हमें नहीं रहना है। एक एक पल, देखिए काल के बारे में हमने पढ़ा है कि हमारा क्षय हो रहा है, मृत्यु हमारे नजदीक आ रही है। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसका हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। हमें अपना दायित्व समझना। अगर हम ये अपना दायित्व नहीं समझते, अभी भी हम सचेत नहीं होते, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम अंधे हैं, तो ये हमारा पागलपन है। यह आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य अगले जीवन के लिए अपने को तैयार करने के लिए उत्तरदायी बने, भले उसकी आयु इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी ब्रह्मा जितनी क्यों न। हरि बोल। इसकी देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, इसके अंदर मूल बात क्या लिखा है। अगर हम भक्ति में जुड़ते हैं तो एक पल में, एक मुहूर्त में, एक क्षण में हम भगवान को प्राप्त। खंडवांग महाराज ने, हमने पढ़ा है इसी हम लोगों ने भागवतम में, कि समय का हमें सदुपयोग करना है। हमको नहीं मालूम है, यहाँ पर जैसे ब्रह्मा जी के बारे में लिखा है, इनकी बड़ी आयु। हम मनुष्यों को भी अलग अलग नहीं है क्या? किसी की 100 वर्ष है, किसी की 50 है, किसी की 20 है। कभी भी मृत्यु हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। तो जितना भी हमको मालूम नहीं है, लेकिन शिक्षा हमारे लिए क्या है कि हमें 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। हमें पूर्ण जितना भी पॉसिबल हो कृष्ण को केंद्र में रख कर करके, भक्तों के संग में रह कर करके भगवान की भक्ति करनी है। यही हमारे लिए शिक्षा यहाँ प्रभुपाद जी दे रहे हैं। यत अधर्म आयुष तस्य पराधर्म अभिधीयते पूर्व पर अर्ध अपक्रांतो ही अपर अद्य प्रवर्तते। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष के 2 विभाग में विभक्त है, प्रथमार्ध तथा द्वितीयार्ध या परार्ध। ब्रह्मा के जीवन का प्रथमार्ध समाप्त हो चुका है और द्वितीयार्ध अब चल रहा है। हरि बोल। ये इसको अंडरलाइन करना बहुत सिंपल है। हमने पढ़ा था परार्ध। ब्रह्मा जी का 50 इयर्स को क्या बोलते हैं? परार्ध, और दूसरा 50 इयर्स को द्वितीयार्ध। ठीक है ना? अभी यहाँ पर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। अभी हम लोग जिस काल में रहे, क्योंकि ये 5000 वर्ष पहले भागवतम लिखी है, इसका मतलब ब्रह्मा जी का 50 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में अभी ब्रह्मा जी का 51वां चल रहा है, या 51 के बाद ब्रह्मा के जीवन का प्रथमा समाप्त हो चुका है, द्वितीयार्ध अब चल रहा है। अब द्वितीयार्ध में कितना ये मालूम नहीं है, हो सकता है यहाँ तात्पर्य में लिखा हो। इस ग्रंथ में अनेक स्थलों पर ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष की अवधि की व्याख्या की जा चुकी है, और भगवत गीता में भी 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसका वर्णन हुआ है। ब्रह्मा की आयु के 50 वर्ष बीत चुके हैं और अगले 50 वर्ष अभी पूरे होने हैं। तब ब्रह्मा के लिए भी मृत्यु दुर्निवार हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि कितना लंबा जी रहे, जीना उसका महत्व नहीं रखता है। हम जितना भी जिए उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं,
ये माने रखता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। प्रभु यही विराम देते हैं तो शायद। हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए कितनी आयु ब्रह्मा जी की है। ऊपर में लिखा है सतयुग में है, वहां पर हमने डिस्कस किया कि वहां रोग नहीं है, वो नहीं है। तो ये कोई माने नहीं रखता है। माने क्या रखता है कि जितने भी आयु हो, नंबर 1, चाहे हमारे को कितने भी शारीरिक कष्ट हो, नंबर 2, कितने भी हमारी भौतिक सुविधा हो, नंबर 3, इन तीनों चीजों का ध्यान नहीं रख करके इन चीजों के रहते हम अपने समय का, काल के बारे में, समय का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग। बहुत ज्यादा धन है हमारे पास, फैसिलिटी है, अगर उसका हम सदुपयोग कर लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हमारे को शारीरिक कष्ट है, धन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, मनुष्य योनि तो मिली है, भक्ति करने के लिए समय तो मिला है, भक्तों का संग मिला है, ये सबसे बड़ी कृपा है। तो भौतिक सुविधाओं और असुविधाओं को ध्यान में न रखते हुए हमारी आयु कम या बेसी हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये ज्ञान जो भागवतम से प्रभुपाद जी हमें मिल रहा है वो ये है कि जितना भी हमारे पास में समय है हमें उसका एक एक पल भगवान की भक्ति में लगाना है। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। तो नॉलेज भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन सारा ये जो नॉलेज हो रहा है भागवतम से सब भगवान से संबंधित है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये माने रखना। देखिए यहाँ कहीं ऐसा नहीं बोला कि ब्रह्मा जी इतना साल तक जी रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंस दे, नहीं, मृत्यु निश्चित है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमको याद रखना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी, दंडवत। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? ये दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अजय प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम शशि माता, हम लोग यही विराम देते हैं। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज का सेशन यही विराम करते हैं, कल मिलते हैं साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।